साल 2024 कई खेलों की ऐतिहासिक कामयाबियों से भरा रहा, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ पल ऐसे भी थे जिन्हें भुलाना ही बेहतर है। महिलाओं के FIH क्वालिफायर मैच में जापान से मिली हार के बाद पेरिस ओलंपिक में पहुंचने की उम्मीद धूमिल पड़ गई। एशियाई खेल पेरिस ओलंपिक पहुंचने के लिए आखिरी रास्ता थे। यहां भी नाकामी हाथ लगी। भारतीय कोच येनेके शॉपमैन ने हार का ठीकरा खिलाड़ियों पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि ना तो शुरुआत सलीके से हुई और ना टीम मौकों का सही इस्तेमाल कर पाई। Not really. I think, look, it's a different match. I think the key difference maybe in the first quarter was that we didn't defend very well. So we lost a lot of 1v1s. We didn't trap high balls, and that gave them a little bit momentum. But I thought we regrouped. I think we actually moved the ball really well. We created opportunities. We created penalty corners. We didn't score, and don't know why. If I would ask the girls, I'm not sure they know why. I think we had some issues with the trap on the penalty corner at times. Was it our insert? I don't know. I have to look back in detail. I have to ask the girls. I think we had enough opportunities even in the last 5 minutes. But we put it wide, so that's what it is. पेरिस ओलंपिक के दौरान पहलवान अंतिम पंघाल की वजह से भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें फौरन पेरिस से वापस भेज दिया गया। आरोप लगा कि वे अपने मान्यता कार्ड का इस्तेमाल कर अपनी बहन को खेल गांव में घुसाने की कोशिश कर रही थी। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें वापस बुला लिया। आप सभी को नमस्कार। मैं अंतिम। मैं पेरिस में यहाँ ओलंपिक खेलने के लिए आई हुई थी। कल मेरी बाउट थी, लेकिन मेरा दिन अच्छा न होने की वजह से, मुझसे अच्छे से बाउट न लड़ने की वजह से मैं बाउट हार गई। और जो कल से ये बातें चल रही हैं कि भाई अंतिम की बहन को पुलिस पकड़ के ले गई है या फिर अंतिम को पुलिस पकड़ के ले गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कल जब मैं बाउट हार गई थी तो उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। वैसे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मेरी बहन जहाँ होटल में रहती है मुझे अपने साथ वहाँ लाने के लिए बोल रही थी। तो मैंने वहाँ से मतलब इंडिया वाले से परमिशन ले ली थी कोच से कि मैं अपनी बहन के साथ में जा रही हूँ होटल में, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी। तो मैं इसके साथ होटल में आ गई। यहाँ पे आने के बाद में मतलब मुझे मेरे सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो सामान मेरा विलेज में था। तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं सो गई थी। तो फिर मेरी बहन मेरा एक्रेडिटेशन कार्ड लेके वहाँ पे विलेज में चले गई। विलेज में जाने के बाद उसने वहाँ पे ये पूछ लिया जाके कि भाई ये मेरी बहन का एक्रेडिटेशन कार्ड है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, क्या मैं उसका सामान अंदर से ले सकती हूँ? तो उन्होंने एक्रेडिटेशन कार्ड देखा और एक्रेडिटेशन कार्ड उससे ले लिया और वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए ही, एक्रेडिटेशन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए ही उसे पुलिस स्टेशन लेके गए थे। और ना ही मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ मेरी बहन गई थी और भी सिर्फ एक्रेडिटेशन की वेरिफिकेशन के लिए। साल 2024 में भारतीय फुटबॉल टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई। हैदराबाद में मलेशिया के खिलाफ मैच से एक जीत का भरोसा था। भारतीय टीम के मुकाबले मलेशिया कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन यह मैच भी ड्रॉ रहा। कुल मिलाकर पिछले 12 मैचों से भारतीय टीम जीत के लिए तरस रही है। कुवैत के खिलाफ AFC विश्व कप क्वालिफायर मैच में अंतिम कामयाबी नवंबर 2023 में मिली थी। तब से भारतीय टीम की कतर और सीरिया से 2 बार और ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान से एक बार हार हुई है। वियतनाम, मॉरिशस, कुवैत, अफगानिस्तान और मलेशिया से हुए मैच ड्रॉ हुए हैं। फिर भी भारतीय कोच का दावा था कि टीम 2027 के AFC एशिया कप के लिए क्वालिफाई करेगी। We will qualify. Finish. नवंबर में भारतीय क्रिकेट टीम की न्यूजीलैंड के हाथों 0-3 से शर्मनाक हार हुई। तीसरे टेस्ट मैच में टीम ने काफी जोर लगाया, फिर भी 25 रन से चूक गई। भारत की 12 साल से घरेलू मैदान पर हार नहीं हुई थी। न्यूजीलैंड की जीत का सिलसिला शुरू हुआ तो वो रिकॉर्ड टूट गया। 1955-56 में भारत का दौरा शुरू करने वाले न्यूजीलैंड को पहली बार मेजबान की धरती पर सीरीज की जीत मिली। भारत को पहली बार 3-0 से हराने का सहरा भी कीवीज के सिर बंधा। I think it's one of the greatest moments in New Zealand cricket history. It really is. It's hard to quantify right now. Teams don't come here and beat India
once, let alone twice. And for a New Zealand team to do it without one of their star batters in Kane Williamson, I think it's just a phenomenal performance. And also to do it with spin in Indian conditions. Look, it's very, very close to the top of the tree as far as I'm concerned. भारतीय खेल के इतिहास में विनेश फोगाट का मामला दिल तोड़ने वाला था। विनेश ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारत के खाते में कम से कम रजत पदक तो तय था। मैच के एंड पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला और उन्हें 50 किलोग्राम वर्ग में पदक की दौड़ से बाहर होना पड़ा। बहुत गहरा गांव है ये ओलंपिक मेडल का। पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि टाइम लगता है उसको भरने में, लेकिन आज जो मैंने अपने देशवासियों का, जो अपने परिवार का, अपने गांव का जो प्यार देखा है, तो वो शायद वो गांव भरने में मुझे हिम्मत मिलेगी। और शायद जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूँगी जो भी है, लेकिन बस मैं इधर से मुझे जो हिम्मत मिली है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं एक सही दिशा में, सही जगह पे मैं उसको इस्तेमाल। विनेश और भारतीय टीम ने उन्हें तय वजन सीमा के भीतर लाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वे आखिरी बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रही थी। एक दिन बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।